नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 17 अप्रैल 2025 और दिन है गुरुवार। तो आज वैसे तो बहुत सारे समाचार हैं। कल मेरठ के मछली क्षेत्र में नीलामी, आलू सीड की नीलामी हुई थी, तो वो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसान भाइयों। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक मक्का के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण मिशन योजना लागू की गई है, उसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको मंडियों में भावों की स्थिति और क्या परिस्थिति रही। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं कल जो मछली क्षेत्र में और 15 और 16 तारीख को 2 दिन ऑक्शन हुआ, यानी नीलामी के द्वारा जो सरकारी संस्थाओं के लिए सीड उपलब्ध कराती है। ये जो ICR CPRI की जो संस्था है, ये जो है क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर, तो यहाँ अनुसंधान के द्वारा बीज तैयार किया जाता है। सबसे पहले जानकारी में किसान भाइयों आपको ये देना चाहता हूँ कि ये बीज आखिर होता कौन सा है और ये इतना महंगा क्यों बिक्री होता है। कल बहुत सारे हमारे व्यूवर भाई भी इस बात को पूछ रहे थे। वास्तविक बात तो यह है किसान भाइयों कि जो संस्थाओं में भेजा जाता है ये बीज, तो वहाँ पर फिर से इसका प्रोडक्शन होता है और फिर उसके बाद ब्रीडर का जो सीड है वो किसानों के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ये जो लोग ले जाते हैं, ज़्यादातर कंपनियों वाले इसमें हिस्सा लेते हैं और जो नई प्रजातियाँ होती हैं या नई जिस पर लॉन्चिंग होती है उसको जो है मनमाने रेटों से ये खरीदते हैं। उसका कारण होता है मोनोपोली। किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में किसान भाइयों, मान लीजिए कोई चीज़ केवल मेरे ही पास है तो मैं अपने भावों से, अपने रेटों से उसको बेचूंगा। तो ये सबसे पहले कहना तो इनका ये होता है कि कंपनियों का कि वो अपने लैब में ले जा करके इस टिश्यू कल्चर से इसका जो है पहले इसका जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे तैयार करते हैं लैब में। वो फिर उन पौधों को अगले मिट्टी में ले जाके जनरेट करते हैं और उसके बाद जो सीड होता है उसको जो है किसानों के लिए देते हैं ब्रीडर सीड के रूप में। तो ये काफ़ी महंगा है और जो कंपनियां हैं मोनोपोली जो इस क्षेत्र में चाहती हैं वो अपने अलावा किसी और के पास वो सीड नहीं देखना चाहती, वो मनमाने रेटों से इसको खरीदते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी झोल गोलमाल भी है। अब इसकी तह में जाना किसी दिन हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से सीड तैयार किया जाता है और किसान भाइयों के लिए कौन सा बीज बेहतर रहता है। आप अगर फसल उत्पादन करते हैं और फसल उत्पादन के लिए जो राशन आलू आप मार्केट में बेचते हैं उसके लिए अगर ये बीज लेने जाएंगे तो आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पहले तो ये जान लें किसान भाइयों के सामान्य किसानों के लिए ये बीज नहीं होता है। हालांकि ये सरकार की योजना थी कि जो किसान हैं जो सीड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं उन किसानों के लिए थी, लेकिन बीज माफियाओं ने इसको किसानों की पहुंच से दूर पहुंचा दिया है। और मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों कि आप इस दौड़ में न शामिल हों तो बेहतर है, क्योंकि अब समय या तो सरकार इस पर ऐसे कदम उठाए कि केवल ये किसानों के लिए हो, लेकिन क्या करें, जो वहाँ लेने जाते हैं वो तो किसान का ही पट्टा उड़ के जाते हैं और वो किसान के ही नाम पर मिलता है। लेकिन अब सरकार की भी थोड़ी सी योजना में ढील डाल है और ढील तो दी हुई है, जब भी तो कंपनियां खरीद के ले जाती हैं और बड़े बड़े रेटों में खरीद के ले जाती हैं। अभी अगर हम बात करें कुफरी बहार के सबसे ज़्यादा रेट लगे, कुफरी बहार अंडर साइज 1,03,000 रुपये क्विंटल और दूसरा बिका 1,03,100 रुपये क्विंटल। इसी में जो है अलग अलग लॉट थे किसान भाइयों क्वालिटी वाइज। कुफरी मोहन 41,000 के आसपास और 36,000 के आसपास क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। कुफरी उदय और एक और सबसे सर्वाधिक रेटों में 1,21,000 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कुफरी उदय यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रेट है इसके। कल हमने आपको बताया था दूसरी वैरायटियों के बारे में, यानी कि जो मोदीपुरम क्षेत्र में वहाँ पर भी और मछली क्षेत्र में वहाँ पर भी कुछ वैरायटियाँ 1 लाख से ऊपर के रेटों में बिक्री हुई हैं। अब किसान भाइयों दूसरी बात करते हैं। पटना हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज उसका ऐलान किया गया है ऑथराइज्ड तरीके से। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का अनुसंधान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 3 नई संकर किस्मों को ICAR के द्वारा आइडेंटिफिशियल कमेटी, इनकी कमेटी है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर आज जो है रिलीज किया गया है, यानी कि रिलीज करने के लिए चुना है, रिलीज तो नहीं किया है। यह ऐलान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में आयोजित भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान कार्यक्रम की वार्षिक बैठक में किया गया है।
पंजाब, ये जो किस्में हैं वो कौन कौन से हैं वो जान लीजिए आप। पंजाब बेबी कॉर्न 3, PMH-18, PMH-19, ये 3 किस्में जो बेहतरीन उत्पादकता एवं अनुकूल क्षमता के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की दृष्टि से जो है इनको लॉन्च किया जा रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें बेबी कॉर्न 3 की, जिसको JH32484 के नाम से भी जाना जाएगा, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना यानी उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में उन एरिया के लिए ये जो है बेहतर मानी गई है। दूसरी जो किस्म है PMH-18, वो मध्य पश्चिम क्षेत्र के लिए बेहतरीन है। इसकी उपज जो है 8068 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बताई गई है। तीसरी जो किस्म है PMH-19, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों के लिए बेहतरीन उपज होगी। यहाँ पर बेहतरीन जो किस्म मानी गई है, इसकी जो उपज है वो 10,441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बताई गई है। किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से मक्का के क्षेत्र में आने वाले समय में क्रांति आने वाली है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के नई रिसर्च के कारण। अब किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण मिशन योजना की जानकारी थोड़ी सी किसान भाइयों को देते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और मंत्रिमंडल की उस बैठक में किसानों के लिए एक योजना जिसका नाम रखा उन्होंने कृषक कल्याण मिशन योजना का क्रियान्वयन या लॉन्चिंग की गई। इसमें किसान भाइयों सबसे पहले पारंपरिक जो जैविक खेती होती थी, यानी कि आजकल जैसा देखा जा रहा है जो खाद्यान्न है उसमें, उसके अलावा सब्जियों में और फलों में बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और तमाम केमिकल्स का प्रयोग करके उसको जहरीला बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा अगर हम थोड़ा सा पेस्टिसाइड को या कैसे भी अन्य उपायों के द्वारा हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जहर मुक्त खेती की तरफ एक कदम बिहार की ये जो कदम है साबित होगा। और जहर मुक्त खेती अगर हम होगी तो हमारा स्वास्थ्य पर भी एक जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा किसान भाई। तो अच्छी पहल है। इसके अलावा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि उत्पादों की बेहतरीन बाजार मूल्य जो है, सही उचित बाजार मूल्य को दिलवाना, ये जो है अगर होता है तो इसका असर न केवल अन्य फसलों पर पड़ेगा, आलू पर भी बेहतरीन पड़ेगा। और मैं तो ये बार बार इसके लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ कि किसान को कुछ नहीं चाहिए, उसके उत्पादों को अगर उसके लॉन्चिंग के लिए आप एक मंच उपलब्ध कराएं और उसके उत्पादों का बाहर प्रचार प्रसार हो और उसमें जो है तकनीकी ज्ञान दिया जाए, मिट्टी का परीक्षण कराया जाए और सबसे ज़रूरी उत्पादों को उचित मूल्य दिलाया जाए, तो निश्चित रूप से हमारा देश पुनः एक कृषि के क्षेत्र में नए आयाम लिखेगा। तो ये थे किसान भाइयों आज के किसानों के लिए अच्छी खबरें। अब हम थोड़े से भावों की चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा आलू के जो कोल्ड स्टोरेज से ओपनिंग हो रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से लगभग हर जगह कोल्ड स्टोरेज से बोरियां प्रारंभ हो गई हैं। आलू को के सैंपल देखे जा रहे हैं, हालांकि लोडिंग अभी ज़्यादातर जगह से नहीं हो रही है, सैंपल देखे जा रहे हैं और सैंपल के हिसाब से रेट लगाए जा रहे हैं। कल राया में भी जो है कई कोल्ड स्टोरेज में इस तरह की खबरें हैं, मेरे को जानकारी दी है लोगों ने और मेरे परिवार के लोग जो है उन्होंने सैंपल दिखाया था। तो 37-93 आलू 850 रुपये पैकेट के हिसाब से रेट लगे हैं, 800 से 850 के बीच में बढ़िया क्वालिटी है, VVIP क्वालिटी देखी जा सकती है उसकी। और कुछ दागी दुगी या मतलब C ग्रेड आलू था, 302 था वैसे तो क्वालिटी में, उसके 600 से लेकर के 650 रुपये पैकेट के रेट लगे हैं। और तो राया क्षेत्र की एक सूचना है, बाकी के सभी जगह जो रेटों कल भी हमने बताए थे 800 750 से लेकर के और 950 951 तक के पैकेट के रेटों से खरीदारी अब व्यापारी करने लगे हैं। उसका कारण है किसान भाइयों, जैसे ही पंजाब का जो आलू है जो कि अभी उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और जो डंप का आलू पहुंच रहा है उसने सभी मंडियों पे कब्जा कर रखा है। और जैसे ही इसकी जो आमद कम होती है उसी तरह से कोल्ड की ओपनिंग को, हालांकि कोल्ड का आलू पहुंच रहा है मंडियों में, लेकिन अभी उस क्वालिटी का आलू नहीं पहुंच रहा है जिसकी डिमांड है। तो निश्चित रूप से बढ़िया आलू का रेट अच्छा मिलने के चांस हैं। न केवल जयपुर मंडी में, कानपुर और जो है अन्य मंडियां भी इंतजार कर रही हैं कि कब अच्छा आलू आए और कब ये थोड़ा पंजाब हल्का हो और अच्छे रेट किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाए। किसान भाइयों, दिल्ली आजमपुर मंडी में आवक तो कम रही, लेकिन गर्मी अब देख रहे हैं आप, बेतहाशा तापमान में वृद्धि हो गई है। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान इस समय
दिखाई दे रहा है चारों तरफ। तो ऐसे डंप के किसानों को पुनः मैं सलाह दूंगा कि डंप की देखभाल बेहतर रखें, ध्यान रखें उस पर सीधी धूप न पड़ पाए, और अगर कहीं बारिश की कुछ बूंदें आने के बाद धूप पड़ती है तो वो खराब होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में किसान भाइयों प्रत्येक रेटों में करीब करीब 50 रुपये के आसपास की पैकेट पर वृद्धि देखी गई है। हालांकि जब तक फड़ों से जमा करीब 12 से 15 हज़ार पैकेट समाप्त नहीं हो जाता तब तक दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रेट अच्छे खासे किसानों को नहीं मिलेंगे, ऐसा वहाँ के आड़तियों का और जानकारों का कहना है। बाराबंकी मंडी की बात करें किसान भाइयों, मैं रेट नहीं बताऊंगा दिल्ली आज़ादपुर मंडी के, बाकी के सभी बहुत सारे लोग बताते हैं। बाराबंकी में चिप्सोना आलू 13 से 13.5 रुपये किलो बिका। यूपी की मंडियों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सफेद आलू 1050 से 1150 और राजेंद्र 1300 से लेकर के 1350 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें फरुखाबाद मंडी के किसान भाइयों, यहाँ पर भी आज आमद जो है कम देखी गई है, 35 मोटर की आमद है। ख्याति बिका है 881, 901, 921, 1081 से लेकर के एक आध लॉट 1100 रुपये क्विंटल के रेट से। वहीं चिप्सोना 3793 1050 से 1201 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ, बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं थी। वहीं हॉलैंड की बात करें तो 1251 से 1281 रुपये, एक आध लॉट 1301 रुपये क्विंटल की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई कानपुर मंडी की, यहाँ पर 40 से 45 गाड़ियों की आवक है। छट्टा 3793 आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 13.5 रुपये किलो, सिंदूरी 13 से 13.5 रुपये किलो और हॉलैंड 12.5 से 14.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। वहीं पंजाब की भी 4 गाड़ियाँ थी, ये 9 से 10.5 रुपये किलो की रेट से पंजाब का आलू बिक रहा है। डायमंड आलू ज़्यादातर यहाँ पर पहुँच रहा है। जयपुर की बात करें किसान भाई, टोटल 62 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 20 गाड़ी पंजाब की हैं और 15 गाड़ी कोल्ड स्टोरेज की भी आज जयपुर मंडी में देखी गई। जो कोल्ड स्टोरेज का 37 आलू है बढ़िया क्वालिटी का, वो 15 से 16 रुपये किलो बिका। हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो, जो डंप का भी है, और डंप का भी इसी रेट में लगभग 11 से 13 रुपये किलो डंप का आलू बिक रहा है। 302 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब की भी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, पंजाब की भी करीब 20 गाड़ियाँ आसपास पंजाब की हैं और 9 से 11 रुपये किलो पंजाब का यहाँ पर ज्योति आलू आ रहा है, वो बिक्री हो रहा है। यूपी का हॉलैंड आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई इंदौर की, एमपी के इंदौर में यूपी की गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, 4-5 गाड़ियाँ यूपी की भी हैं और पंजाब की भी गाड़ी है। तो यूपी का आलू 302 बिका है 12 से 14 रुपये किलो और 37 आलू बिका है 14 से 15 रुपये किलो। हालांकि 302 ज़्यादा था और हल्की क्वालिटी का 11-12 रुपये किलो के रेट से भी बिक रहा है। बात करें पंजाब की ज्योति की, यहाँ पर पंजाब का ज्योति भी 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। लोकल आलू के 10,000 पैकेट के आसपास की आमद है, जिसमें ज्योति आलू बिका है 14 से 15.5 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 16 रुपये किलो बिका है, जो कि छोटे पैकारी लोग खरीदते हैं। चिप्सोना आलू 12 से 13.5 रुपये किलो और वहीं एलआर की बिक्री भी थोड़ी बहुत एलआर भी देखा गया, वो 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री देखा गया। बात करें किसान भाई बिहार के मुजफ्फरपुर और गुलाबबाग की, यहाँ पर मुजफ्फरपुर लगभग एक से ही रेट चल रहे हैं। बंगाल से यहाँ आलू पहुँच रहा है। ज्योति वेस्ट बंगाल का ज्योति 1100 से 1250 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री देखी गई है। वहीं पटना के बात करें तो यहाँ पे मालदा का पुखराज पहुँच रहा है, वो 1100 से लेकर के 1200 रुपये क्विंटल की बिक्री देखी गई है। और छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में किसान भाइयों सफ़ेद आलू पहुँच रहा है, वो बिक रहा है 1600 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल के रेट से। झारखंड के रांची में लोकल आलू लाल वहाँ पहुँच रहा है, वो 1200 से 1400 रुपये क्विंटल और सफ़ेद आलू 1175 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की किसान भाई, यहाँ 50 गाड़ियों में 12,533 पैकेट आलू के देखे गए, आमद दर्ज की गई। वहीं चिप्सोन आलू सुपर क्वालिटी का 18 से 20 रुपये किलो, बासा कोलंबा 17 से 19 रुपये किलो, पुखराज आलू 1150 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई मुंबई मंडी की, महाराष्ट्र की मंडियों की थोड़ी चर्चा करें। महाराष्ट्र साउथ की दोनों, मुंबई मंडी में 11,528 पैकेट की आमद थी। 37 स्थान पर कोल्ड स्टोरेज का यूपी का जो आलू पहुंचा है वो बहुत बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कोई एक आध लॉट जो है फुटकर में 22-23 भी बिक्री हुआ है, लेकिन उसको हम आम रेट नहीं मान सकते। सामान्य रेट रहा 18 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का रेट रहा 15 से 70 रुपये किलो। डंप का आलू 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, वहीं हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 और ख्याति पीली काट का 5 से 10 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 19 रुपये किलो, डंप वाला जाली में जो पहुंच रहा है वो 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाकी गुजरात और मध्य प्रदेश का आलू बढ़िया क्वालिटी का जो है 18-20 भी है और 11-12 भी है। बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों, अगर बैलेंस की बात करें मुंबई मंडी में तो टोटल 10 गाड़ियां बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 3, गुजरात की 4, एमपी की 1 और पंजाब की 2 गाड़ियां थी। पुणे मंडी में 10 गाड़ियां हैं, 18 से 21 रुपये किलो के रेट रहे आगरा के आलू के किसान भाइयों।
हल्का आलू 15-16 रुपये किलो भी बिक रहा है, 16-17 रुपये किलो, जो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, दागी दुगी या उसमें चमक कम हो जाती है। बेंगलोर मंडी में 16,030 पैकेट की आमद थी किसान भाई। आज BBIP क्वालिटी का आलू 19 से 21 रुपये किलो, एवरेज आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में यूपी की 10-12 गाड़ियां यूपी की हैं, हालांकि सब मंडियों में कम हो गई है गर्मी के कारण किसान भाइयों, और 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बढ़िया क्वालिटी का आलू। बात करें किसान भाई मेटियापाला मंडी की, यहाँ पर टोटल 61 गाड़ियां हैं, जिसमें ऊटी की 10, डिम्बम की 7, कोलार की 41 गाड़ियां। कोलार अभी भी चल रहा है, लेकिन क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज थोड़ा हल्का हो गया है, और इसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश के आलू और गुजरात के आलू को अच्छे रेट मिल रहे हैं यहाँ पर। गुजरात की 2 गाड़ियां हैं, 950 से 1100 रुपये पैकेट 45 केजी के रेट में यहाँ बिक्री हो रहा है। वह यूपी की एक गाड़ी है 950 से 1150 रुपये 45 केजी के पैकेट में बिक्री हुआ। किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।